मध्य प्रदेश में एक और चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर भी पूरे जोरों पर है। वहीं आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस से के मिश्रा जी और बीजेपी से उमेश शर्मा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे के मिश्रा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि शहर में निगम चुनाव की हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंदौर के विकास का प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार है और कहीं कोई कबूतर आकर इससे टकरा ना जाए, वरना इंदौर के लोगों की जान की मुसीबत पड़ सकती है। कांग्रेस उनके इस बयान को किस तरह से देखती है? देखिएगा, जब कैलाश विजयवर्गीय का बतौर महापौर हेलीकॉप्टर रनवे पर खड़ा हुआ था जी। तब उन 5 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ, जिसमें पेंशन घोटाला भी शामिल है। और अब 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह जी का प्लेन इंदौर के विकास के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके सपनों का शहर है। तो वहाँ आज तक विकास का रनवे क्यों नहीं बन पाया, उस प्लेन ने फ्लाई क्यों नहीं किया, यह कैलाश विजयवर्गीय जी बता दें। विजयवर्गीय जी ने कहीं ना कहीं अपने इस बयान में कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लग रहा है विजयवर्गीय जी ने निशाना शिवराज सिंह जी पर साधा है कि उनके सपनों का शहर आज भी समस्याग्रस्त क्यों है, वो प्लेन खड़ा हुआ क्यों है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से उमेश जी से। और सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि निगम चुनाव की हलचल तेज है और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंदौर के विकास का प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार है और कहीं कोई और कबूतर आकर इससे टकरा न जाए, और वरना इंदौर के लोगों को जान की मुसीबत पड़ सकती है। बीजेपी उनके इस बयान को कैसे देखती है? मैं निश्चित रूप से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंदौर के विकास का जो बदला हुआ चेहरा है, उस बदले हुए चेहरे के शिल्पकारों में माननीय कैलाश विजयवर्गीय का नाम अग्रगण्य है। अगर कैलाश जी ने कोई बात कही है तो उसके बहुत गहरे अर्थ हैं। और जिस प्रकार का कांग्रेस प्रत्याशी ने बयान प्रेस क्लब जैसे सम्मानित मंच पर दिया था कि मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देंगे, मुझे लगता है कि नकारात्मकता जो है वो इस निगम चुनाव के अंदर इंदौर शहर के विकास की जो गति है उसको अवरुद्ध करेगी। आखिर कोई भी प्रत्याशी, किसी भी राजनीतिक दल का महापौर प्रत्याशी हो, वो मुख्यमंत्री जी के लिए इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण भाषा का उपयोग करेगा कि मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देंगे। अगर मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देने की चेतावनी देंगे तो मध्य प्रदेश के विकास का राज्य सरकार से फंड कैसे आवंटित हो पाएगा। तो कैलाश जी का कहना सही है कि ये चुनाव कबूतरबाजी का चुनाव नहीं है और नकारात्मकता के आसमान में ये जो आलोचना के पंख लगाकर कांग्रेस के प्रत्याशी उड़ान भर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो रनवे पर खड़ा हुआ प्लेन है उसमें परिंदे के टकराने की आशंका दिखाई दे रही है। सर, कांग्रेस निशाना साध रही है कि विकास तो रनवे पर तैयार ही नहीं है, इस पर क्या कहना है आपका? इस मध्य प्रदेश का चेहरा, इस इंदौर का चेहरा आज से 20 साल पहले ऐसा था कि पूरे शहर के आवारा पशु जो है वो रोडों पर दिखाई देते थे। अगर चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट पे काम हो रहा है, इंदौर शहर मेट्रो की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इंदौर शहर मुझे लग रहा है कि सफाई के अंदर 5 बार अग्रगण्य है। तो मुझे लग रहा है कि न केवल रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार है, अपितु मुझे लगता है कि 5वां महापौर जो भारतीय जनता पार्टी का आएगा और वो बहुत ऊंची उड़ान पर इस विकास के विमान को लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, चुनाव की तारीख जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता ही चला जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि पूरे घमासान में जीत किसकी होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।